सभी को नमस्कार। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, मैं आज नंदराम प्रेमी जी के घर पर हूँ और ये नंदराम प्रेमी जी हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी के सरका घाट तहसील के गांव बलदवाड़ा के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे एक वरिष्ठ प्रचारी हैं। और यहाँ के आसपास के लोग इन्हें संत की उपाधि देते हैं, गुरु की उपाधि देते हैं, क्योंकि इनकी जो भक्ति रसधार है, इनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जो है जन जागृति आ रही है। रमेश चंद सोहता जी इनके सहयोगी और नंदराम प्रेमी जी के माध्यम से हिमाचल में बहुत कुछ देखने को मिला और गुरु रविदास महाराज जी की जय जयकार हो रही है। नंदराम प्रेमी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो समाज में गुरु रविदास जी के जो पाठ हो गया, कीर्तन हो गया, सत्संग हो गया, गुरु रविदास महाराज जी कथाएं हो गई, उनके माध्यम से संगत लगा कर के संगत के बीच गुरु रविदास महाराज जी का बहुत सरल सहज स्वभाव तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं और प्रचार का प्रभाव इतना है कि बहुत लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और ये लोग अपने बलदवाड़ा में बहुत अच्छा एक समागम कार्यक्रम भी करते हैं। जयंती से एक सप्ताह पहले गुरु रविदास जी की कथा करते हैं। तो ये सभी लोग जो हैं बड़े अच्छे लोग हैं। बलदवाड़ा के द्वारा इतनी बड़ी विशाल जयंती मनाई जाती है और जो बाहर से आए गए अतिथि हैं उनके रहने ठहरने की, खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। ये इनकी घर की महिलाएं हैं और संगत है, जो सहयोगी हैं, इनके परिवारजन के लोग, बहुत सेवा भक्ति भाव भजन लोगों के इनके अंदर है। तो ये देख कर के हमें लगा, हम दूसरी बार यहाँ आए थे, तो बड़ी सेवा ये लोग करते हैं। और हिमाचल में गुरु रविदास जी के प्रचार को फैलाने में नंदराम जी का और गुरु रविदास महासभा बलदवाड़ा में और भी जितने भी जत्थेबंदी संगठन हैं वो सभी जो हैं बहुत अच्छे से गुरु महाराज जी का कार्य कर रहे हैं। ये सभी बधाई के पात्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज इनका सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखें, घर अंदन के भंडार भरे रखें, सभी पर अपनी दया रखें। ये बहुत अच्छी माताएं थीं जिन्होंने पूरी सेवा की और सभी अतिथियों का, संतों का सत्कार किया। यहीं भोजन हमको कराया सबको बैठ करके। ये महाराज श्री सुरेंद्र दास जी खुरालगढ़ वाले और चरण छुगंगा ही चलकर संगत आई थी। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है महाराज जी का और इन सभी संगत का। तो अभी विदाई समारोह हो रहा है। ये सभी लोगों को जो है सब जो है विदाई समारोह में भावुक पल हैं इनके लिए। इनका मन नहीं करता भेजने को लोगों को वापस जो है उनके अपने प्रस्थान करें। और नंदराम प्रेमी जी के द्वारा मुझे पता चला कि महाराज जी की जो दीक्षा है उनके नंगली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिला डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, वहाँ से हुई है। इनके गुरु जी हैं, ये देखिए गद्दी लगी हुई है, सतगुरु रविदास महाराज जी और इनके जो श्रद्धेय गुरु हैं उनका दरबार में इन्होंने सजाया हुआ है। इनके माध्यम से ही नंदराम प्रेमी जी ने बताया कि उनके आदेश अनुसार ही मैं गुरु जी का काम कर रहा हूँ। गुरु रविदास महाराज जी की जय जयकार हो रही है और बहुत अच्छा एक प्रचार प्रसार फैल रहा है। सभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं और समाज में जन जागृति आ रही है। ये है प्रधान जी, जय गुरुदेव जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय गुरुदास महासभा बलदवाड़ा। कल आपने जयंती समारोह मनाया है, बड़ी अच्छी शोभा यात्रा निकाली आपके गुरु रविदास मंदिर सभा बलदवाड़ा के द्वारा। कैसे धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे सभी का? मैं लक्ष्मण राम जी गांव बलदवाड़ा, जी मैं ब्लॉक का भी इस गुरु रविदास महासभा का प्रधान हूँ। लोगों ने चुना है जी। और इस अपने ग्राम का भी मुझे इस सेवा का मौका मिला है, यहाँ का भी प्रधान हूँ। अच्छा अच्छा। तो जो भी गुरु महाराज की शोभा यात्रा हुई, बहुत ही खुशी की बात है जी और जिस तरह से शोभा यात्रा निकली जी ये बहुत ही हौसले की बात थी और पूरी साध संगत ने साथ दिया है, गांव वालों ने बहुत साथ दिया है, जी। महिला मंडल ने साथ दिया है, जी। युवक मंडल ने साथ दिया है, बुजुर्गों ने साथ दिया है, बच्चों ने साथ दिया है। खासकर संत श्री सुरेंद्र दास महाराज ने बड़ी कृपा की है जी। इस हमारे छोटे से बस्ती में आने की। जी ये लगातार कृपा बनाई है इन्होंने। तो मेरे इनके चरणों में निवेदन है कि सदा ही इस ग्राम में अपनी कृपा बनाए रखें जी। और जैसे जैसे महाराज जी का स्वागत हुआ तो हमारे अपने सादरा में बनोहा में महाराज जी का स्वागत हुआ जी और सेकंड टाइम मनवाना में स्वागत हुआ जी। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ
जिन्होंने महाराज जी का स्वागत किया और मतलब शोभा यात्रा में साथ चले। और रड़ा मनवाना का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, वहाँ भी गुरु रविदास महासभा है। अच्छा। और उन्होंने भी महाराज जी का स्वागत किया जी। और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सेकंड टाइम आगे जैसे निकली शोभा यात्रा महाराज जी की, तो नवाही में एक भव्य प्रोग्राम किया और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने और भोजन प्रसाद बहुत खिलाया ज़्यादा मैं सबको। धन्यवाद ये करता हूँ कि उन्होंने महाराज जी का ऐसा स्वागत किया, बहुत भव्य स्वागत किया और महाराज जी का सत्संग भी उन्होंने ग्रहण किया। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस संगत ने भी महाराज जी का बहुत स्वागत किया और संगत का भी स्वागत किया। आगे सरका घाट से होकर शोभा यात्रा आई और नीचे खुडला में जो स्वागत हुआ उनका तो मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक यादगार रहेगी, उन्होंने इतना विशाल लंगर का आयोजन किया, बहुत ही मतलब वो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ अपने ग्राम की ओर से, सभा की ओर से। और महाराज ने भी वहाँ उनकी गृह में अपने चरणों का प्रवेश किया और महाराज ने सत्संग दिया उस गृह में। मैं महाराज जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस नगरी में गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए रखें सदा। चाहे उनकी दया तो हाँ बिल्कुल भावुक होना संभव है। हमारे ऊपर जितने भी मतलब संकट आ जाए तो हमारे ऊपर प्रेम भरा हाथ रखें। जैसे नंदराम जी जी हाँ जी। और क्योंकि ये पल ही ऐसे होते हैं, विदाई के पल है। अब हमारे बीच में हमारे महाराज सुरेंद्र दास जी महाराज भेजने का मन नहीं करता आप लोगों का यहाँ से? कहाँ करता है, तभी तो आंखों में वो और गले रुंध रहे हैं। बिल्कुल। तो इस करके मेरा निवेदन रहेगा कि आगे वास्ते भी हम सब के ऊपर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें और इस बस्ती का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपके चरणों में संगत जुड़ी है, ये कभी आपसे लग नहीं हो सकती है। ये जैसे नाखून और मांस का आपस में रिश्ता बना हुआ होता है, उसी प्रकार बन चुका है। तो इस रिश्ते को कामयाब रखें और सारी संगत के ऊपर अपना बर्दाश्त रख करके और सारी संगत को अपने चरणों में लगाए रखें। और बाकी हमारे आदरणीय प्रधान जी ने सबका स्वागत किया है। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी बात है, सारी कमेटी ने और सारे ग्राम निवासियों ने, बूढ़े ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने और युवकों ने, सभी ने बहुत ही सहयोग से काम किया है। इसके बीच में अकेले बलद्वाड़ा क्षेत्र की बात नहीं है, हमारा पूरा ही जो सरका घाट ब्लॉक है, अन्य इसके बाहर के भी जितने हमारे बहुत सारे जो साथी आए थे, उन सब का ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बहुत दूर दूर से संगतें आई हुई हैं, जैसे बाकियों की बात तो छोड़ें, हमारे मित्र सैन जी वो आए हुए हैं मुजफ्फरनगर से। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आपका है, आपने बड़ा कीमती समय निकाल करके हम सबको यहाँ पर आकर के उत्साहित किया और सबके बीच में रह करके अपनी आपने जो एक पहचान बना ली है, वो आपके लिए हम सदा याद रखेंगे, इसको भूल नहीं पाएंगे। बाकी हमारे बाबा जी का तो कहना ही क्या है, इनका तो और सबसे बड़ी हमारे ऊपर कृपा तो कोट धार वालों की है, इन्होंने बड़ी विशेष कृपा बढ़ाई है जी जी महात्मा रमेश चंद जी ने जी जी जी, क्योंकि इनकी कृपा से हमारी नगर शोभा यात्रा यहाँ सफल हो रही है। हाँ जी, क्योंकि शुरुआत इन्होंने ही इस कार्य को करने की। एक ऐसे संत हैं जैसे मतलब मण होती है ना, मण अपना प्रकाश उसको चीकड़ के बीच में फेंक दे तो वहां पर भी चमकती है। इनकी नम्रता का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता और ज्ञान के भंडारी हैं। हम सबको जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरे हिमाचल का जिम्मा तो इनके पास है ही, लेकिन बाहर और संतों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सबको ज्ञान और मार्ग के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रहे हैं। चरण छो गंगा गुरु महाराज जी का परम पवित्र स्थान है जी, और उस स्थान के साथ हम सब का लगाव बन गए हैं, उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। और हमारे बीच में आदरणीय महात्मा करमचंद जी है जी, बहुत ही निम्रता के पुंज हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं। इन सब संतों ने मिलकर के जो कारवा आगे बढ़ाया है, इसके लिए बधाई के पात्र है। इनके ही माध्यम से हम सारे जितने भी यहाँ के लोग हैं उन सब का कल्याण
संभव है, ऐसा मुझे लग रहा है और मेरा विश्वास भी है। जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी हमारे सहयोगी बने, चाहे सादरा से हुए प्रिंसिपल साहब का ग्रुप जी, और मनवाना से प्रधान पुनुराम जी का ग्रुप था, उन्होंने बहुत सेवा कमाई, और नवाई से बलवंत सिंह जी का ग्रुप था, उन्होंने बहुत सेवा की, और सबसे ज़्यादा सहयोग खुटड़ा वालों का, जिन्होंने अपना इतना बड़ा योजन किया हुआ था, ब्रिजलाल एंड ग्रुप जो था, इन सब ने मिल करके बड़ा सहयोग किया, इनके माती धन्यवादी हैं। और सबसे बड़ा सहयोग तो ये जो है हमारे यहाँ का निजी, जो हमारा जो यहाँ की निजी कमेटी है जी, इनका बड़ा योगदान है। अगर ये ना हो तो फिर काम ही नहीं चल पाएगा। सही बात। तो इस करके हमारे साथ जितने भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं बलद्वाड़ा के जितने भी हैं जी, तो मैं बोलता हूँ परमात्मा इनके ऊपर कृपा बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी प्रकार ये कारवां भी चलता बढ़ता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ अब विदाई के पल हो रहे हैं। इस करके गले में भी प्रॉब्लम हो रही है, इस करके मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार कृपा बनाए रखें और ऐसा ही प्यार बरसाए रखें। और अंत में मैं जितना भी समाज है अपना जो इस कारवां से जुड़ा हुआ है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। इन्हीं सबकों के साथ बोले सो निर्भय गुरुदास महाराज की जय। तो देखिए, भाव विभोर हुए संतों के चरणों में गुरु महाराज जी के प्रति अटूट प्रेम। मुझे भी देख, मैं देश के इतनी जगह में गया हूँ, नई नई जगह में, लेकिन जो हिमाचली कल्चर और जो इनका भक्ति और प्रेम और आपस में भी मानवतावादी विचारधारा अगर कहीं देखने को मिली है तो यहाँ के रविदासिया समाज में मिली है, जो गुरु रविदास जी की सोच को, विचार को जन जन फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी आप जो हैं लक्ष्मण राम जी प्रधान जी हैं, उनके विचार सुने, भाव विभोर हुए। नंदराम जी और जितने भी तमाम जिम्मेदार लोग हैं, बहुत अच्छे से यहाँ इस तरह का मिलनसार, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा था कि वन खोजे पिया ना मिले, वन में प्रीतम नाही, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम में माही। तो ये उस प्रेम का प्रतीक संदेश गुरु जी का ले जा कर के जन जन फैला रहे हैं, सबको प्रेम और भाव से जोड़ रहे हैं। तो सभी का आप उन्हें बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। मैं भी चमार बुलेटिन टीम की तरफ से आप सभी का और गुरु रविदास महाराज जी के 649वें पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम। जी जय गुरुदेव जी, जय सतनाम जी हो, सतनाम जी हो। आज से प्रकट पया न जाको अंत, रुमाल बांध दिया। तीन लोग से तीन हैं, परम पुरुष का वास, जहाँ किसी का गम नहीं, कहाँ रहे रविदास। नीति करें हाथ जोड़ के, सुनिए गुरु रविदास, जो दास करो। जी जय गुरुदेव जी। कल कार्यक्रम सफल हुआ, बहुत अच्छी शोभा यात्रा रही, लोगों ने जगह जगह बहुत भव्य स्वागत किया। देख के हम भी हैरान थे कि पिछली बार में और एक साल में इतना परिवर्तन। कैसे धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा कुछ नहीं, मैं तो सेवादार हूँ आपका महाराज जी। इतने दूर से यहाँ उन जिन्होंने आपका सहयोग किया उनका रिकॉर्डिंग करके चल के आए। मेरे सभी साथियों का, गांव वालों का, गांव से बाहर वाली संगत का, मैं सबका आभारी हूँ। बहुत बढ़ चढ़ करके इन लोगों ने अपनी सेवाएं इस कार्यक्रम में दी हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं कमेटी का बहुत आभारी हूँ जी। और युवा शक्ति विशेष करके जो इनके साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ करके काम किया है जी। और इस कार्यक्रम की शोभा जो है वो बढ़ाई है। महिला शक्ति का भी, महिला शक्ति ने तो बहुत ही जोरदार, उनके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते ये पुरुष, क्योंकि उन्होंने हमें भोजन खिलाया है बना बना के सबको, तो उनका बराबर का सहयोग है, उनका धन्यवाद उनके बिना तो ये कार्यक्रम बहुत ही अधूरा था। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, उनके तो हम बहुत ही आभारी हैं, सदा सदा उनके ऋणी रहेंगे इस कार्यक्रम के लिए।
और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। बलद्वाड़ा गुरु रविदास महासभा की ओर से बलद्वाड़ा गुरु रविदास महासभा की ओर से हम सब इनके आभारी हैं, जयंती की इनका बधाई दी। धन्यवाद करते गुरु हैं। रविदास जयंती की बधाई। गुरु रविदास जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज गणतंत्र दिवस भी है जी 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 और जी। इस गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, सबको मुबारकबाद। और संविधान निर्माता ने आज के दिन हमें ऐसी चीज़ दी है जिससे हमारा कल्याण हुआ है और हो रहा है। आज हम अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छी शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं, बड़े अच्छे ढंग से हर्षोल्लास से रविदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है, अन्यथा हमें तो अच्छे वस्त्र पहनने का, संपत्ति का, शिक्षा का कोई भी अधिकार नहीं था। ये अधिकार हमें मिले हैं, तभी जाकर के हम इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नाम अपना। मैं मनसाराम जी, और पहले महामंत्री रहा इस सभा का। आजकल मैं सेवानिवृत्त हूँ और ये कार्यक्रम युवा शक्ति को जी जी सौंप रखा है और ये बड़े अच्छे ढंग से बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं और अमली जमा पहना रहे हैं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अपने जगदीश जी का शौक है। जहाँ किसी का गम नहीं था बसे सतगुरुदास कृपा की जो नाम है दिया जब करवाता रहे नाम ज्ञान सतगुरु रविदास जी सदा कथा विदा छाट के कल्याण की आग तेल दो जग जाएंगे सब पाठे उदास हे मेरी चिंता हो जाने पर आपने रुकता है जब अगर बस करनी दया करनी रहम करनी सदा ही हमेशा हम सबों के साथ अपनी पालकी पीछे आ रही है। महाराज जी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। ये जो बलद्वाड़ा में बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली, इतनी अच्छा मैनेजमेंट इन लोगों ने किया है यहाँ की गुरु रविदास सभा ने, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो हैं? देखो जो हमारे ये प्रचारक हैं जी संत नंद राम प्रेमी जी, और ये जिन्होंने बहुत बड़ा ये काम किया संगत को जोड़ने का, तो खास करके जो सरका घाट में हम ये यात्रा यहाँ से चली कल अलग अलग पड़ाव में होती हुई, और जैसे पंजाब में हरियाणा में संगत लंगर लगवाती है जब कोई यात्रा चलती है, तो हम भी बहुत खुश हुए कि जगह जगह लंगर का इंतज़ाम, चाय का इंतज़ाम था। तो हमें लग रहा है कि ये आगे बढ़ रहे हैं। गुरु रविदास महाराज की जो विचार थे, जो उनकी सिद्धांत थे, उन पर चल रहे हैं। तो हम सरका घाट में जब हम गए तो वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा संगत थी, जिन्होंने शोभा यात्रा का बड़े पैमाने पर मान सम्मान किया, और ख़ास करके ये कार्यक्रम को बनाने का योगदान हमारे रमेश सोता जी पटवारी साहब जो रिटायर हैं, और नंदलाल प्रेमी भी रिटायर हैं, और काफ़ी जो मुलाजिम रिटायर हैं, उन्होंने मिलजुल के लगातार ये शोभा यात्रा कर रहे हैं। हम श्री चंचो गंगा की तरफ से और ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन की तरफ से इन सब का धन्यवाद करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कामना करते हैं वे इनको तरक्की बख्शिश करें और आगे बढ़ें,
और समाज की चेतना को जारी रखें।